हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल के सॉल्यूशन कि किस तरह से आप क्वेश्चंस उसके अपनी बुक में नोटबुक में लिख सकते हैं। सो इसमें क्या है, एक स्कूल है जिसका ट्रिप जा रहा है भोपाल, तो वो बच्चे बीच में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, उन्हें खाने के लिए क्या मिलता है, उनकी बस कहाँ कहाँ रुकती है, या फिर जहाँ पर वो जाते हैं तो वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं और उसकी जो है प्राइस, टिकट का प्राइस कितना क्या है, तो वो सब वहाँ पर है। तो फर्स्ट जो इन्होंने बोला कि इतने इतने बच्चे जो है वहाँ पर जा रहे हैं, तो इनका टोटल होगा 210। तो इतने बच्चे जो है ट्रिप के लिए जा रहे हैं। नाउ अब क्या है, उन्हें बसेस मिल रही हैं बड़े वाली जिसकी सीट्स है 50, जिसमें एक बस में 50 स्टूडेंट आ सकते हैं। तो इफ़ दे गेट 4 बसेस, अगर 4 बसेस आ रही हैं तो टोटल कितने बच्चे आएंगे, यानी कि 50 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, बिकॉज एक बस में 50 है तो 4 बसेस में कितने हो जाएंगे 200। नाउ विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट्स, तो क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको सीट्स नहीं मिलेगी। यस, देखो टोटल कितने थे 10 और यहाँ पर कितने हैं 200, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट्स नहीं मिलेगी, 10 स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे। देखो टोटल हमारे पास थे 210 और सीट्स मिल रही है सिर्फ 200 को, तो कितने बच्चे हैं जिनको सीट्स नहीं मिली, 10 चिल्ड्रन जो है ऐसे रहेंगे जिनको सीट्स नहीं मिलेंगी। नाउ अब वहाँ पर क्या होता है कि वो जो है बड़े वाली बसेस नहीं लेकर आते, वो मिनी बसेस लेकर आते हैं, और मिनी बसेस की जो है कैपेसिटी कितनी है 35। कैपेसिटी मीन्स एक बस में 35 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। सो अब आपको बताना है टोटल 200 बच्चों के लिए, 210 बच्चों के लिए कितनी जो है मिनी बसेस चाहिएंगी। अब देखो एक बस में कितने आ रहे हैं 35, टोटल कितने हैं 210, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 35 से और आंसर कितना रहेगा 6, यानी कि अगर आप 35 का टेबल 6 तक पढ़ते हो तो आंसर विल बी 210। नेक्स्ट है, उसके बाद बसेस आ गई, वो सब उसमें चढ़े तो उनकी जर्नी बिगेन हो जाती है, शुरू हो जाती है। इफ़ दे गो टू भीमबेटका, सबसे पहले भीमबेटका जाती हैं, दे विल रीच देयर बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock टू 11 o'clock और आफ्टर 11 o'clock। तो ये ऑप्शन आपको दिया है कि अगर वो भीम बेटका जाते हैं तो उन्हें कितना टाइम लगता है। सो देखो उनकी वो जो जगह है उसमें उन्हें लगभग 1.5 an hour लगने वाला था। सो किस टाइम पर पहुँचेंगे वो, बिटवीन 10 to 11 o'clock। नाउ वाज विक्टोरिया राइट। अब देखो विक्टोरिया का क्या था, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि वो अपनी कुछ मीन्स मीटर का सेंटीमीटर का वो था, उनका ब्रिज था कि कितने सेंटीमीटर का है या मीटर का है, तो उसमें जो है विक्टोरिया ने आंसर दिया था कि ये लगभग 1500 मीटर लगभग है। सो उसमें जो है वो क्या थी, राइट थी। नेक्स्ट है मिस आशा, सी आवर बस इज़ अबाउट 5 मीटर लॉन्ग। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमारी बस जो है लगभग 5 मीटर लॉन्ग है। इमेजिन हाउ मैनी बसेस कैन स्टैंड अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। तो बोलती कि हमारी बस जो है 5 मीटर है, ठीक है, मतलब इस तरह से वो ब्रिज था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि यहाँ पर हमारी बस खड़ी है, डेट इज़ 5 मीटर, तो इस ब्रिज पर जो है कितनी बसेस आ जाएंगी। तो यहाँ पर वो कितनी बसेस आ रही थी उनकी 100, क्योंकि वो ब्रिज कितना था 500 मीटर था, जिसे कि आप हाफ किलोमीटर भी बोल सकते हैं। सो 500 मीटर में कितनी बसेस 5 मीटर वाली वहाँ पर आ सकती हैं, सो डैट विल बी 100। नाउ हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज, क्या कभी आपने कोई ब्रिज को, लॉन्ग ब्रिज जो बहुत लंबा ब्रिज है उसको क्रॉस किया है ना। अबाउट हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग इट वॉज, वो कितना लंबा था। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है वो अलग अलग हो सकता है। येस आई हैव क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज एंड इट इज़ अबाउट 500 मीटर लॉन्ग, इससे लंबा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ। अब देखो रेनी सीजन में जो है 40 मीटर्स रहता है और अभी जो है 50 मीटर्स है, तो कितना डिफरेंस हुआ, यानी कि 40 माइनस 15 कितना हो जाएगा 25 मीटर का उनका क्या रहेगा डिफरेंस। द डिफरेंस इन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इज 40 माइनस 30 मीटर, सॉरी 40 माइनस 15 मीटर, दैट इज इक्वल टू 25 मीटर। नाउ नेक्स्ट जो है वो बसेस जो है रिफ़िल करने के लिए, पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुकती हैं। नाउ ईच बस टेक अबाउट 15 मिनट्स टू रिफ़िल, हर एक बस में 15 मिनट्स लग रहा है रिफ़िल होने के लिए। एंड देयर आर 2 बसेस टू बी रिफ़िल्ड, और वहाँ पर 2 बसेस रिफ़िल होने के लिए, तो कितना टाइम लगेगा। देखो एक बस का 15 है तो 2 बसेस का, 2 बसेस का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30 मिनट्स। ओके, विच मीन्स दे आर लेट बाय 30 मिनट्स, तो वो 30 मिनट्स और लेट हो गए उस टाइम से। नाउ लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। अब वहाँ पे जो पिक्चर इस तरह से जो है एक पिक्चर बनी हुई है,
उसमें जो है प्राइस भी लिखा हुआ है और साथ में लीटर भी लिखा हुआ है, ठीक है। वो क्या, जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाते तो आप हमेशा देखते होंगे कि वहाँ पर जब भी आप जाएंगे तो वहाँ पर प्राइस जो है पेट्रोल जिसमें से मतलब वो पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, वहाँ पर उनका प्राइस भी लिखा होता है। सो यहाँ भी आप वो पिक्चर आपकी बुक में उसमें देखेंगे तो कितना रहता है, 35 रुपीज़ जो है पर लीटर के अकॉर्डिंग डीजल का प्राइस है। नाउ हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट टू द टॉयलेट। अब जो है उसने जो है कितना टाइम लिया था टॉयलेट से बाहर आने के लिए। अब देखो यहाँ पर 156 मिनट नहीं होगा, 15 मिनट्स होगा। और 15 मिनट्स क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि अमन जो है, अमन को टॉयलेट में उतना ही टाइम लग रहा है जितना कि एक बस को रिफ़िल होने में लग रहा है। और बस को रिफ़िल होने में कितना टाइम लग रहा था, 15 मिनट्स। तो अमन ने टॉयलेट में कितना टाइम लिया था, 15 मिनट्स। नाउ अब वो भीमबेटका पहुंच जाते हैं। हाउ मैनी मोर डियर आर देन द बाइसन्स। तो अब वहाँ पर जो अलग अलग पिक्चर्स बनी हुई थी, तो कुछ बाइसन्स काउंट कर रहे थे, कुछ डियर काउंट कर रहे थे, कुछ जो है वहाँ पर पीपल काउंट कर रहे थे। तो आपको बताना है कि बाइसन्स और डियर का डिफरेंस कितना था। तो डियर जो है 137 थी और बाइसन्स 117 थे एंड बाइसन्स 37 थी। तो उनको जो है जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना रहेगा, 80। सो डियर कितने ज़्यादा है वहाँ से, 80। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पीपल बोनोमाला मस्ट हैव काउंटेड। तो उसने जो है कितने काउंटेड किए। अब देखो उन्होंने क्या बोला था कि उसने जो है बाकी डियर से जो है उसके कम थे एंड देन जो बाइसन्स हैं उनसे उसके ज़्यादा थे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है जो भी मीन्स उनका आंसर बन रहा था, तो बोनोमाला हैज़ काउंटेड आइदर 154, 184 और 177। तो इसमें से कोई भी एक आंसर उनका हो सकता है। नाउ अब क्या टाइम हो गया, देखो आधा घंटा वो वहाँ पर लेट हो गए थे, तो वहाँ पर रुके हैं, तो अब उनका टाइम हो गया है 12 बजे। 12 बजे वो वहाँ से चलते हैं। ना उसके बाद आ जाता है उनका लंच टाइम। हाउ मैनी ऑरेंजेस, बिस्किट एंड बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कितने कितने ऑरेंजेस, बनाना और बिस्किट जो है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। सबको एक एक ऑरेंज और एक एक बनाना दिया गया और बिस्किट जो है सबको 5-5 दिए गए। अब देखो 210 है, एक एक ऑरेंज दिया तो 210। बिस्किट जो है एक बच्चे को 5 दिए गए थे, ओके 5। सो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 5 से। अब इसकी क्योंकि टोटल बच्चे कितने हैं, 10, सॉरी 210 है, तो 210 के 5 से मल्टीप्लाई बिकॉज ईच ऑफ देम गेट 5 बिस्किट्स। सो टोटल हो गया 1050। नाउ अब बनाना क्या था कि 38 चिल्ड्रन ऐसे थे जिन्होंने बोला कि हमें बनाना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा जो 38 थे जिन्होंने बनाना नहीं लिया। सो 2 देन इट विल बी 0, 1 एंड 10, 7। सो 172 ऐसे हैं जिन्होंने बनाना नहीं लिया है। सो 38 ऐसे जिन्होंने बनाना नहीं लिया और 172 ऐसे हैं जिन्होंने बनाना लिया है। नाउ राइट, ओके, नाउ यू कैन आस्क अदर चिल्ड्रन ऑल्सो ज्वाइन इन। एवरीवन इज आस्किंग पजलिंग क्वेश्चन अब जो है वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं रास्ते में जाते हुए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, आई गेव 4 टॉफीज टू ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड। हर एक फ्रेंड को कितनी टॉफीज दी, 4 एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विद मी। और 3 जो है मेरे पास हैं, तो मेरे पास कितनी थी। अब देखो कितने फ्रेंड्स हैं, 4, हर एक को कितनी थी, 4। सो 4 × 4 16 और कितनी बची हैं, 3। सो 16 + 3 19। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कैन यू मेक बाय यूजिंग 357 एंड यू कैन मेक 357 एंड 537, व्हाट आर द अदर्स। अब और कौन से नंबर आप वहाँ पर बना सकते हो। 357 हो गया। अब देखो इन नंबर्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं, 357 एंड 375। देन 7 को आगे ले लेते हैं, 753 एंड 735। देन 5 को आगे ले लेंगे, 573 एंड 537। सो ये सारे नंबर वहाँ पर उनसे बन सकते हैं बिकॉज हमें ये 3 डिजिट ही यूज़ करनी थी। नाउ नेक्स्ट है, अ नंबर बिकेम डबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 8। अब उन्होंने बोला कि एक नंबर है जिसको आप डबल करोगे, ठीक है, तो वो 8 एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब 8 जो है ऐड हो जाता है उसमें। सो व्हाट इज़ इट नंबर, तो वो नंबर क्या है। सो देखो अब 18 है, 18 का अगर हम डबल करते, 18 + 2 कितना हो गया, 16। और 8 में 8 ऐड कर रहे हैं तो भी कितना होगा, 16। यानी कि 8 ही वो नंबर है जिसको आप डबल करोगे तो वो अपने आप से 8 ज़्यादा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट है, थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5। जो 2, 3 एंड 5 सबसे डिवाइड हो रहा है एंड केम बिटवीन 25 एंड 50, और इन दोनों के बीच में भी आता है। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 का, 3 का और 5 का टेबल लिख सकते हो, जो उनमें कॉमन है वो हम लिख सकते हैं,
ठीक है। अब देखो 25 और 30, अब 2 से वो ही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके बीच में जो है ये होगा, मीन्स 2, 6 एंड 28, जिसके पीछे 2, 4, 6, 8 एंड 0 वो नंबर है, ये सिर्फ होता है 2 से डिवाइड। और 5 से जो डिवाइड होता है वो नंबर है 0 एंड 5। जब किसी डिजिट के पीछे 0 और 5 है तो वो ही नंबर सिर्फ 5 से डिवाइड होते हैं, और कोई नंबर 5 से डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, सिर्फ एक ही नंबर है जो इससे भी डिवाइड होगा और उससे भी डिवाइड होगा। अब आ गया एक 40 भी तो है, लेकिन 40 जो है 3 को डिवाइड नहीं करता, तो 30 इज़ द ओनली नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है एंड 5 से भी डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल आंट क्लाइम 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट बट स्लिप डाउन 2 सेंटीमीटर। अब जैसे ही वो 3 सेंटीमीटर 1 मिनट में जाता है तो वापस 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। सो हाउ मच विल इट टेक टू क्लाइम 2 सेंटीमीटर। सो 2 सेंटीमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, देखो फर्स्ट वो गया 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर ऊपर गया, 2 सेंटीमीटर नीचे, कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, देन अगेन 3 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर नीचे, तो कितना हो गया 2 मिनट्स। नेक्स्ट है विच बोट डू वी टेक। अब देखो वहाँ पर वो पहुँच गए हैं जहाँ उन्हें जाना था, और अब जो है अलग अलग बोट वो ले रहे हैं, तो सब ने अलग अलग मोटर बोट जो है वहाँ पर थी और बोट वगैरह वो सब थी, तो उनका अलग अलग प्राइस भी था, वो सब उन्होंने ली। नाउ फर्स्ट है इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट टू द मोटर बोट एंड देन दे टुक द ओर बोट, हाउ मच डिड दे पे इन टोटल फॉर बोथ द बोट्स। अब इनका प्राइस वहाँ पर दिया हुआ है। नाउ चार्ज ऑफ मोटर बोट प्लस चार्ज ऑफ ओर बोट। अब देखो कौन कौन गए थे, इंदिरा एंड भानु, 2 बच्चे गए हैं, सो एक का प्राइस है 50। अगर मोटर बोट में आप जाते हैं तो आपको एक पर्सन के लिए 50 रुपीज़ देना है, तो अब 2 गए हैं तो 50 प्लस 50 या 50 मल्टीप्लाई बाय 200, और बोट का प्राइस है 15 रुपीज़, तो ये दोनों भी हो गया, यहाँ भी 2 गए हैं तो कितना हो गया 130 रुपीज़। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर द वोटिंग। अब उन्हें वोटिंग के लिए कितना टाइम मिला। अब देखो, अब अगर आप मोटर बोट में जाते हैं तो आपको वो जो है एक बार जब चार्ज करते हैं 50 रुपीज़ में, तो आप 20 मिनट्स जा सकते हो। ये पूरा जो है आपकी बुक में बना हुआ है टेबल, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सारी बोट्स लिखी हैं, यहाँ पर प्राइस लिखा है, एंड देन जो है आपका टाइम लिखा है कि कितने टाइम तक है। सो मोटर बोट का प्राइस है 20 मतलब टाइमिंग है, और बोट का है 45 मिनट्स, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे 65 मिनट्स। अब देखो जब 60 मिनट्स होता है, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, यानी कि 1 आवर तो उन्हें कंप्लीट मिला, एंड 65 है तो 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए, तो 1 आवर एंड 5 मिनट्स, और यू कैन राइट 65 मिनट्स। नेक्स्ट है वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। जो है डबल डेकर ट्रिप के लिए गए, दे पेड 450 इन टोटल। सो उन्होंने टोटल पे किया है 450 रुपीज़। हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। अब कितने बच्चे गए हैं, देखो एक बच्चे का चार्ज है वहाँ पर 30 रुपीज़, और डबल डेकर में उन्होंने टोटल पे किया है 450। तो हमें टोटल बच्चे फाइंड आउट करने हैं, सो वी हैव टू डिवाइड इट, 3 1 ज़ा 3, देन 0 1 एंड 35 ज़ा 50। सो कितने बच्चे गए हैं 15 जो स्टूडेंट वहाँ पर गए हैं। नाउ विच बोट मेक 2 ट्रिप इन 1 आवर। कौन सी बोट है जो 1 आवर में 2 ट्रिप करती है। सो कौन सी थी वो, 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स, सो 60 मिनट बाय 2, सो कितना हो गया 30 मिनट्स। सो क्लियरली कौन सी है, पैडल बोट जो है वो जो है 1 आवर में कितनी ट्रिप कर रही थी, 2 ट्रिप्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कम्प्लीट अ ट्रिप। सो कौन सी बोट है जो लेस देन हाफ एन आवर लगा रही है एक ट्रिप को कंप्लीट करने में। सो डैट इज़ मोटर बोट जो है 20 मिनट्स ले रही है सिर्फ एक ट्रिप को कंप्लीट करने में। एंड देन उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो यहाँ पर नहीं दिया है, डेट क्वेश्चन इज विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी। कौन सी बोट ऐसी है जो उन्हें ज़्यादा टाइम के लिए ट्रैवल करवा रही है, ट्रिप दे रही है, लेकिन सबसे कम पैसे ले रही है। सो कौन सी बोट है, द बोट विद ओर्स दे गेट द मोस्ट टाइम इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी। जो ओर के साथ जो बोट है उसमें वो कम पैसे दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा टाइम के लिए वो बोट मिल रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जावेद वेंट ट्वाइस फॉर वोटिंग। 2 बार वो वोटिंग के लिए गया। ही पेड अ टोटल ऑफ 20, उसने टोटल 20 रुपीज़ पे किए हैं। 50 मिनट्स जो है उसने टोटल ट्रैवल किया है बोट में। तो कौन कौन सी 2 बोट्स हैं, तो एक तो पैडल बोट जो है 30 मिनट्स ले रही है,
और मोटर बोट जो है 20 मिनट्स का टाइमिंग दे रही है। तो कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका 50। सो कौन सी है, ये दोनों बोट ही हैं जिसमें वो गया है, जिसमें उसे पैसे जो है पे करने पड़े हैं 40 एंड उसको टाइमिंग कितना मिला 50 मिनट्स। नेक्स्ट अभी जो है उनके वापस आने का टाइम हो गया है। चिल्ड्रन एन्जॉयड द बोट स्टिल 4 o'clock, 4 o'clock तक उन्होंने किया। इट इज़ टाइम टू रिटर्न, अब जो उनके वापस आने का टाइम था, नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours। अब 2 घंटे वो पहुंच जाएंगे बिना कहीं रुके। सो दे शुड रीच बाय होशंगाबाद बाय 6 o'clock। तो कब तक पहुंच जाएंगे, 6 बजे तक आराम से वहाँ पर पहुंच जाएंगे। ना कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस टाइम वाले जो हैं। देयर आर 4 वेरी ओल्ड केव पेंटिंग, मार्क द ओल्डेस्ट। अब इसमें जो है सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, सो जिसके सबसे बड़ा ईयर है वो ही 8500 ईयर्स ओल्ड, जो इतनी पुरानी है वही सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग है। नेक्स्ट है, वन बस कैन कैरी 48 चिल्ड्रन, एक बस जो है 48 चिल्ड्रन को कैरी कर सकती है। सो हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन 3 buses कैरी, सो 3 बसेस कितने बसेस को चिल्ड्रन को कैरी करेगी। सो 8 3s are 24, 2 and 12 and 2 14, so 144। which pair of the number add to make more than 500। अब यहाँ पर दो नंबर का एक पेयर बनाया है, इनमें से कौन सा जो है 500 से ज़्यादा बनाता है। ठीक है, 2 नंबर को ऐड करें तो 500 से ज़्यादा रहेगा। सो डेट इज़ C1 321 + 9 192। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड एट व्हाट टाइम, ड्रॉ लाइंस टू मैच। अब किस टाइम पे क्या होता है वो आपको बताना है। सो अब यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या है, ये दोनों अलग अलग आई थिंक मिलेंगे। एट द पेट्रोल पंप देन लेक, टाइमिंग के साथ जो है आपको उन्हें मैच करना है। ओके, सो अब यहाँ पर जो नीचे दिया है वो इन्होंने टाइमिंग के साथ मैच कर रही है। क्रॉस द नर्मदा ब्रिज को क्रॉस किया 9:10 AM पर। देन लुक्ड एट द भीमबेटका पेंटिंग्स 11:30 एट द पेट्रोल पंप 9:30, पेट्रोल पंप पर 9:30 पे गए। बोटिंग इन द लेक 3 PM उन्होंने लेक पर बोटिंग किया। लंच उनका 12:30 हुआ था। सो ये सब जो है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने मैच कर दिया। रिटर्न टू होशंगाबाद एट 6 o'clock। सो ये इसके अकॉर्डिंग इन्होंने मैच कर दिया है। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।